ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोधकों के कार्य को पहचाने। इसका कहने का अर्थ है जो रजिस्टेंस का कार्य है उसको पहचाने। ऑप्शन दिया गया वोल्टेज के प्रवाह को रोकता है, एसी और डीसी धारा दोनों को बहने देता है, और सी कह रहा है धारा के प्रवाह को रोकता है, डी कह रहा है एसी धारा के प्रवाह को बहने देता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का कार्य धारा के प्रवाह को रोकना, बहने देना नहीं, ये दोनों गलत हो गया। और ये कह रहा है वोल्टेज के प्रवाह को रोकता है, नहीं, गलत है, धारा के प्रवाह को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के प्रवाह को रोकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, ओम, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है प्रतिरोध का तापमान गुणांक, बी दिया है विशिष्ट प्रतिरोध, सी दिया है चालकत्व का तापमान गुणांक, डी दिया है प्रतिबाधा का तापमान गुणांक। तो क्या कर रहा था, तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि अर्थात तापमान जब बढ़ता है उसके साथ प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है और मूल प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध का तापमान गुणांक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ताप गुणांक का जो फार्मूला होता है वह होता है आर टी माइनस आर जीरो अपान आर जीरो इंटू टी प्रति डिग्री सेल्सियस, इसका मात्रक है, ठीक है, ताप गुणांक का। अब देखते हैं क्या करा था, अर्थात टी है जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लीजिए स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कुछ ओम है, और जब तापमान बढ़ा तो इसका मान आर टी हो गया, रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया। ये चालक में होता है, चालक जब भी रहेगा चालक में क्या होगा, चालक में तापमान बढ़ने पे रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, और कुचालक में मतलब कि इंसुलेटर में क्या होगा, आर का मान घटेगा, जब तापमान बढ़ाएंगे तो घटेगा रेजिस्टेंस का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 ओम के नियम के अनुसार धारा वोल्टेज के अनुपातिक होता है। दूसरा दिया है प्रतिरोध का तापमान नियत होता है, ठीक। वोल्टेज सी दिया है वोल्टेज नियत रहता है, करंट बदलता रहता है। इसके बाद डी दिया है धारा वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ओम भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी बराबर आई इंटू आर। अर्थात अब देखिए जो धारा है वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती तो है नहीं, गलत हो गया, ठीक है। और वोल्टेज निरंतर बदलता रहता है, नियत रहता है, करंट बदलता है, गलत है। धारा वोल्टेज के अनुपातिक होता नहीं, वोल्टेज धारा के अनुपातिक होता है। क्या होता है, वोल्टेज धारा के अनुपातिक होता है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम है कि प्रतिरोध का तापमान नियत होना चाहिए, प्रतिरोध का जो तापमान होता है वह नियत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओम के नियम में तापमान जो प्रतिरोध यूज होता है हमेशा निरंतर मतलब नियत होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। 88 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 89 ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध क्या कहलाते हैं, समायोज्य प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, स्थिर मान प्रतिरोध, टैप्ड प्रतिरोध। तो जो ग्रेफाइट से बना होता है वो कार्बन के चूर्ण से बना हुआ होता है, ठीक, उसको बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कार्बन प्रतिरोध। यह तापमान पे बहुत जल्दी बदलता है, ठीक है, इसीलिए इसको कम तापमान पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 निम्नलिखित में से कौन से प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है, मतलब कि जो प्रतिरोध बनाया जाता है इसमें कौन से जो सामग्री है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोजन, बी दिया है ऑक्सीजन, सी दिया है पानी, डी दिया है कार्बन। तो जो प्रतिरोधक बनाया जाता है किसका, कार्बन का। यह क्या होता है, एक आदर्श सामग्री क्या है, कार्बन है। वह प्रतिरोध जिसमें धारा के विरोध के लिए मुख्य रूप से कार्बन उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है, कार्बन प्रतिरोधक। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन हवा से प्रतिरोधक तो बनाएंगे नहीं,
पानी से बनाएंगे नहीं, हाइड्रोजन गैस से कैसे बनाएंगे, तो इसमें ऑप्शन कार्बन सही हो जाएगा, 90 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, किसी पदार्थ के 1 सेमी की लंबाई तथा 1 सेमी वर्ग मीटर अनुभाग क्षेत्रफल के प्रतिरोध को कहा जाता है। अर्थात कह रहा है किसी कोई पदार्थ है, ठीक, जिसकी लंबाई l है, अर्थात l बराबर 1 सेमी दिया है, और क्षेत्रफल a बराबर क्या दिया है, 1 सेमी स्क्वायर। तो उसको पूछ रहा है क्षेत्रफल के प्रतिरोध, जो इसका प्रतिरोध होगा, देखिए प्रतिरोध R बराबर रो यल अपान ए होता है। तो यल का मान कितना है, 1 है, ए का मान 1 है। अब आर बराबर क्या हो गया, रो, और रो क्या होता है, रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, किसी पदार्थ के 1 सेमी की लंबाई 1 सेमी के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को क्या कहा जाएगा। जब एक एक दोनों दे दिया, जो प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रेरकत्व क्या कहलाता है, इंडक्टेंस किसी कॉइल में होता है, यह क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जो धारा में परिवर्तन होगा, जो एसी धारा में परिवर्तन होता है उसका क्या करता है, विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व। चलिए 91 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो विभवांतर जो विषमवाहन के भंग का कारण होता है कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है ब्रेकडाउन वोल्टेज, बी दिया है परमिटिविटी, डी सी दिया है प्रतिरोधकता, डी दिया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो कह रहा है कि वह विभवांतर जो विषमवाहन के भंग का कारण, अर्थात कोई इंसुलेटर होता है, जब इस पे वोल्टेज दिया जाता है तो धीरे धीरे अगर वोल्टेज का मान बढ़ाते चले जाएं तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वह इंसुलेटर पंचर भंग हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऐसा वोल्टेज जिस पे इंसुलेटर का कार्य करने का गुण खो बैठे उसे क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि जिस वह मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर यह इंसुलेटर का गुण क्या रहे, विद्यमान रहे, क्या रहे, विद्यमान रहे, उसे क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहाँ का कह रहा था भंग हो जाए, ऐसा वोल्टेज जिसपे कि उसका गुण खो बैठे उसको क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। प्रतिरोधकता क्या होता है, आप लोग जानते हैं, यह प्रतिरोधकता कि जो किसी कंडक्टर का जो गुण होता है धारा के विरोध करना, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। चलिए 92 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है। यह डीएमआरसी में आया हुआ क्वेश्चन, डीएमआरसी में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए ओम के नियम क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, धारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज के। ठीक है, 93 का सी से हो जाएगा। वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं और आवृत्ति को F, फ्रीक्वेंसी, प्रतिरोध को R। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, वोल्टेज का वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, ये मात्रक है। यहाँ क्या पूछा था, विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वोल्टेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट आवर पर वर्ष, एक वर्ष में 680 किलोवाट आवर है, और बिजली का खर्च किसमें है, 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर, तो 2 वर्ष में, एक वर्ष में बिजली की खपत कितना है, एक वर्ष में निकाल लेंगे, एक वर्ष में 680 गुणे किलोवाट आवर है, मतलब कि यूनिट हो गया, इतना यूनिट हो गया, 680 गुणे 50 पैसा है। ठीक, तो इसको 50 पैसा मतलब 0.5 हो गया, 0.5। अब 2 वर्ष के लिए जब निकालेंगे तो 2 गुणे 680 गुणे 0.5, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा, देखिए 2 का गुणा जब 0.5 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात 680 रुपया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 680, तो 2 वर्ष का जो खर्च होगा हमारा कितना होगा, 680 रुपया। ऐसे ही निकाला जाता है, पहले एक वर्ष का दिया था, ठीक,
और 1 यूनिट का दिया था हमको, कितना है, पॉइंट मतलब 50 पैसे। ठीक, तो 2 वर्ष का निकालना रहेगा, तो 2 × 50 पैसे गुणे जितना यूनिट खर्च रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्न में से किससे बना होता है। इलेक्ट्रिकल जो हीटर होता है, ठीक, ऐसे ऐसे कॉइल रहती है ना जो गर्मी उत्पन्न करती है, ठीक, वो पूछ रहा है किसका बना हुआ होता है। तो एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, प्लेटिनम का। ये जो इलेक्ट्रिकल का हीटर होता है वो हमारा किसका बना होता है, नाइक्रोम का, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा, I²R, इसमें जो ऊष्मा होगी वह ज़्यादा उत्पन्न होगी। एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, चालक चालक तार के रूप में। किसके, चालक तार के रूप में। देखेंगे घरों के ऊपर जो तार गया रहता है किसका होता है, एल्युमिनियम का। और अगर घरों में जो हीटर रहेगा उसमें किसका तार रहेगा, वो रहेगा हमारा नाइक्रोम का। और टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है, फिलामेंट लैंप में। जो ऐसे जो 100 वाट का लैंप रहता है इसी में ऐसे बना हुआ होता है ना, ये हमारा क्या होता है, टंगस्टन का। यह क्यों इसका, क्योंकि ये ज़्यादा 3300 डिग्री टेम्परेचर सह सकता है, ठीक है। वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, टंगस्टन का। किसमें, बल्ब में, बल्ब में टंगस्टन का, हीटर में नाइक्रोम का, एल्युमिनियम में आपका चालक तार के रूप में एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पूछा था कि हीटर में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का। नाइक्रोम जो है हमारा निकिल क्रोमियम मैग्नीन, या निकिल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीन प्लस, या फिर लोहा से मिलकर बना हुआ होता है। निकिल का मात्रा जनरली होता है 55 से लेके हमारा 88%, कितना, 55 से 88, इसी के बीच में रहेगा निकिल। और जो होगा क्रोमियम का होगा 15 से लेके हमारा 33, क्या रहता है, क्रोमियम। मैग्नीन का होता है हमारा 1.5 मैग्नीन, और बाकी जो बचा रहेगा वो Fe लोहा, ठीक। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, नाइक्रोम का पूछता है, ठीक, एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन जो बना है ये DMRC में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, घर्षण टेप इनमें से किससे बना होता है। जो घर्षण टेप होता है किससे बना होता है, रबड़ से, आसंजक युक्त संसेचित सूती कपड़ा, इसके बाद दिया है PVC से, और तनाव के लिए वार्निश संसेचित कपड़ा। जो घर्षण टेप हो रहा है इसके बारे में पूछ रहा है। तो घर्षण टेप हमारा बना होता है आसंजक युक्त संसेचित सूती कपड़ा से बना हुआ होता है। यह कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जब दो तार को जोड़ते हैं तो ये यहाँ पे जैसे जहाँ नंगा तार रहेगा, जहाँ दो जोड़ेंगे उसको, तो उसके ऊपर इसको लपेटा जाता है। यह इंसुलेटेड होता है, सूती कपड़े का बना हुआ होता है। यह एक चिपकने वाला टेप होता है, ठीक है। क्या कहाँ लगेगा, दो तार जैसे है और यहाँ खुला हुआ है, यहाँ हम इसको जोड़ रहे हैं तो इसके ऊपर सूती कपड़ा का बना हुआ होता है, आसंजक युक्त संसेचित सूती कपड़ा का टेप रहता है। यह इस पे चिपक जाता है तो यह क्या करेगा, इंसुलेटर का कार्य करता है। किसका, इंसुलेटर का। 96 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड ताप के संपर्क में आने पर, जिसमें क्या कर रहा है, अगर पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब PVC जिसको बोलते हैं, यह क्या है, यह एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, ठीक। इंसुलेटर में क्या होता है, तापमान बढ़ने पर क्या होगा, रजिस्टेंस का मान घटता है, ठीक। सबसे पहले ये क्वालिटी जान लिए। अब ये पूछ रहा है पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब किस ताप के संपर्क में आने पर क्या होगा। तो उच्च ताप पर कठोर हो जाता है, नहीं। उच्च ताप पर भंगुर होता है, नहीं, पिघलता है। निम्न, इसका निम्न ताप पर तननशील है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी से होगा, निम्न ताप पर भंगुर हो जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब PVC का ये गुण है कि अर्थात जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगा, अर्थात निम्न टेम्परेचर पर क्या होगा, भंगूर, सेटर हो जाएगा, ठीक है। और PVC का उपयोग कहाँ किया जाता है, तार के ऊपर इंसुलेशन के रूप में। यह क्या है, PVC क्या है, PVC एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर, इंसुलेटर अर्थात कुचालक,
कुचालक है, यह एक प्रकार का कुचालक है। और कुचालक में हम लोग जानते हैं तापमान जब बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान घटता है। ठीक है, 97 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रकार है, अर्थात कौन ऐसा चीज है जिसमें तापमान बढ़ने के साथ समीकरण सही है। ऑप्शन ए दिया, शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि, अर्थात जब शुद्ध धातु रहेगा जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, इसमें तापमान बढ़ने से प्रतिरोध में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए दिया है। बी दिया है, विद्युत रोधकों के प्रतिरोध में वृद्धि, अर्थात जब तापमान बढ़ाएंगे तो इंसुलेटर के प्रतिरोध में वृद्धि होता है, नहीं घटता है। ये गलत हो गया। विद्युत अपघट्यों के प्रतिरोध में वृद्धि, जब तापमान बढ़ाएंगे तो विद्युत जो अपघट्य होता है उसका प्रतिरोध बढ़ता नहीं है। ठीक है, गलत। अर्धचालक के प्रतिरोध में वृद्धि, नहीं। अर्धचालक जैसे मतलब सेमी कंडक्टर बोल रहा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है, सेमी कंडक्टर में अगर हम तापमान जब बढ़ाते हैं, ठीक, तो तापमान बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा, प्रतिरोध का मान घटता है। क्या होता है, घटता है, बढ़ता नहीं है। गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए सही है, शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि, अर्थात एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब शुद्ध अगर धातु हैं, इसमें टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और अगर इंसुलेटर और अर्ध सेमी कंडक्टर है तो उसका प्रतिरोध का मान घटता है। 98 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछ रहा है प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। कहने का अर्थ है कि दो प्रतिरोध अगर मान लीजिए हम समांतर में संयोजित किए गए हैं, कर दिए, ठीक, एक के मान 3 है, एक का मान 9 है, ठीक, तो ये दोनों अगर हमारा प्रतिरोध समांतर में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर 3 गुणे 6 बटे 3 प्लस 6, अर्थात 18 बटे 9 बराबर 2 आ गया। तो इसके कहने का अर्थ यही था कि अगर समांतर में प्रतिरोध संयोजित है तो उसका इक्विवेलेंट मान कितना होगा। ऑप्शन ए दिया, प्रतिरोधों में से उच्चतम माने प्रतिरोध के समान, मतलब कि जो प्रतिरोध समांतर में सबसे ज्यादा मान वाले के बराबर होगा। हमें देख रहे हैं 2 आया है, मतलब कि गलत है, उससे कम है। ऑप्शन ए गलत हो गया। बी क्या कर रहा है, प्रतिरोधों में से निम्नतम मान वाले प्रतिरोध के समान। क्या उत्तर 3 आया है, नहीं 2 आया है, मतलब कि निम्नतम प्रतिरोध के समान नहीं होगा। निम्नतम, अब क्या करा, तीसरा, प्रतिरोधों में से निम्नतम वाले मान के प्रतिरोध से कम। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अर्थात जब प्रतिरोध समांतर में जुड़े रहेंगे तो जो उसका तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो उसमें जो सबसे छोटा, जैसे 2 4 6 है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध रहेगा सबसे छोटा 2 है, 2 से भी कम रहेगा, अर्थात समांतर में प्रतिरोधों में निम्नतम मान वाले प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, केबिलों में शीट का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। उनका आकार बढ़ाने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए, केबिलों में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण को रोकने के लिए। तो जो केबलों में शीट लगा हुआ होता है वह किस लिए होता है, हमारा जो केबलों में शीट होता है किस लिए होता है बताइए। यह हमारा केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए होता है। किस लिए शीट लगाया जाता है, केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। यह किसका बना हुआ होता है, एल्युमिनियम का या तो शीशा का। किसका होता है, शीशा का। ठीक है, ये कभी कभी पूछता है कि जो मेटेलिक शीट होती है किसकी होती है, शीशा का। इसका क्या कार्य है, नमी के प्रवेश को रोकना। ठीक, ये देखिए केबल है, सबसे पहले कोर है, कोर के बाद होता है इंसुलेटर, उसके बाद चढ़ी होती है उसके धात्विक कवच जो कि शीशा को होता है। इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है नमी को प्रवेश से रोकना। ठीक है, इसके बाद बेडिंग लगी होती है। यह किसका होता है, फाइबर का, कागज या तो जूट का होता है बेडिंग। ठीक है, इसके बाद आर्मरिंग होती है। आर्मरिंग किसका बना हुआ होता है, यह स्टील तार का बना हुआ होता है। इस पे कोई चाकू कुछ गिरे तो जिससे कटे ना, उससे सुरक्षा के लिए आर्मरिंग लगाया जाता है। और सबसे लास्ट में सबसे ऊपर होती है, क्या होता है, सर्विंग होता है। क्या होता है, सर्विंग। तो इसको सबसे अच्छा सीम
सिम्बास, सिम्बास से इस्तेमाल करते हैं, इसको याद करते हैं। सिम्बा, सी से कोर मतलब कंडक्टर, आई से इंसुलेटर, एम से मेटेलिक सीट, बी से बेडिंग, ए से आर्मरिंग, एस से सर्विंग। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है कि मेटेलिक सीट के ऊपर कौन सी लेयर होती है। तो जब ये सिम्बास याद रहेगा तो एम के बाद बी आ रहा है, ठीक, मतलब बेडिंग होगा। अगर कभी पूछ लेता है कि इंसुलेटर के ऊपर किस चीज़ की परत चढ़ी होती है, तो किसका, मेटेलिक की। तो ये चीज़ अगर सिम्बॉस से याद रखिएगा, इसको याद रखेंगे तो सीक्वेंस आपको याद रहेगा कि कब आर्मरिंग होगा, कब सर्विंग होगा, कब कंडक्टर होता है इंसुलेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक इंसुलेटर पदार्थ में नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो इंसुलेटर पदार्थ होता है उसमें ऐसा कौन सा गुण है इसमें जो नहीं होना चाहिए। उच्च जल अवशोषक, मतलब ज़्यादा पानी अवशोषित करने वाला होना चाहिए। नहीं भैया, ये तो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी अगर अवशोषित कर लेगा तो क्या होगा, उसमें करंट प्रवाहित हो जाएगा। जब करंट बहेगा तो इंसुलेटर का गुण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। यांत्रिक सामर्थ्य ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल पावर उच्च होना चाहिए, जल्दी टूटना नहीं चाहिए। निम्न विद्युतशीलता होना चाहिए। गैस में प्रज्वलन नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ सही है। इसमें क्या पूछा था, मतलब कि गैस में जलना भी नहीं चाहिए, निम्न विद्युतशीलता होना चाहिए, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए, लेकिन जल को अवशोषित करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इसमें पूछा था क्वेश्चन में कौन सा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए जल को अवशोषण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, केबलों की इंटरशीथ ग्रेडिंग में परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग हम जो होता है समान डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पाने के लिए यूज करते हैं। केबल के ऊपर जो होता है ग्रेडिंग दो प्रकार के होता है, एक तो होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, दूसरा होता है इंटरशीथ, इंटरशीथ। ये जो इंटरशीथ, हमें क्या पूछा है, इंटरशीथ ग्रेडिंग के बारे में पूछा है। इसमें जो होता है, जो डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है वो सभी एक ही पदार्थ का होता है या अलग अलग। तो इसमें जो होता है एक ही पदार्थ का था होता है, होमोजीनियस मतलब सजाती होता है। और कैपेसिटेंस ग्रेडिंग अगर पूछता तो इसमें क्या होता है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का होता है। लेकिन इंटरशीथ ग्रेडिंग में क्या होता है, समान धातु का इस्तेमाल किया जाता है, समान का इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी पूछे इंटरशीट के बारे में तो उसमें समान डाइलेक्ट्रिक, समान। और जब कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में पूछे तो उसमें अलग अलग, अलग अलग रहेगा। ठीक है, ग्रेडिंग कितने प्रकार का होता है केबलों में, दो प्रकार के, कौन कौन से, कैपेसिटेंस और इंटरशीट ग्रेडिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइका नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है, चालक का, अर्धचालक का, अतिचालक का, विद्युत रोधी। तो माइका जो होता है किसका होता है, विद्युत रोधी होता है। माइका हो गया, पीवीसी हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर पदार्थ है। और इसके बाद हमारा आ गया चालक, क्या होता है, चालक होता है एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर मतलब चांदी, ठीक, सोना, ये सब क्या हो गया हमारा, चालक हो गया। अर्धचालक क्या हो गया, जर्मेनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है हमारा अर्धचालक पदार्थ। चालक जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसको चालक कहते हैं। और विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर किसको कहेंगे, जिसमें धारा का प्रवाह हो ही ना, उसको क्या कहेंगे, कुचालक, कुचालक। और जिसमें धारा का प्रवाह चालक से कम और कुचालक से ज़्यादा हो उसे क्या कहेंगे, अर्ध मतलब आधा, दोनों के जो बीच में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अर्धचालक। ठीक है, इसमें पूछा था माइका नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत रोधी, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है, चालक, डाइल मतलब वैद्युत, परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक, आवरण मतलब सुरक्षा जो करता है, भार। तो ये पावर केबल के बारे में बात कर रहा है। तो पावर केबल का ये बनाया गया चित्र है, देखिए इसमें क्या क्या है,
कोर होता है क्या, चालक होता है, ठीक। और परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का क्या होता है, इंसुलेशन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। और आवरण भी होता है, आवरण क्या करता है, सुरक्षा करता है, लेकिन भार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी, केबल का भाग कौन सा नहीं है, भार। चालक होता है, परावैद्युत होता है केबल में, आवरण भी होता है, ठीक। कौन सा नहीं होगा, भार। और इसके लेयर इसमें क्या क्या कोर दिया है। उसके बाद क्या होता है, चालक आवरण होता है, ठीक, मतलब इंसुलेटर। उसके बाद इंसुलेशन किया हुआ होता है। उसके बाद धात्विक कवच होता है जो कि शीशा का होता है। धात्विक कवच का क्या काम होता है, नमी को रोकना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछता है। और धात्विक कवच के बाद क्या होता है, बेडिंग होता है। बेडिंग के बाद आर्मरिंग। आर्मरिंग किस चीज की बनी होती है, ये यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। आर्मरिंग किस चीज का होता है, स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। यह धात्विक मतलब कि जो आघात होता है उससे सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। आर्मरिंग कहाँ होता है, बेडिंग के ऊपर किया हुआ होता है। इसके बाद सर्विंग होता है, यह जूट का बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल की रेंज क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, मतलब कि 11 kV। बी दिया है 33 से 66 kV। सी दिया है 22 से 33 kV। डी दिया है हमारा 1100 वोल्ट, मतलब कि 1.1 kV। तो ये जान लेते हैं हम लोग कि देखिए, 1 kV तक जो होता है वो क्या होता है, एल टी होता है। क्या होता है, एल टी। और 1 kV से ऊपर और 11 kV तक क्या होगा, एच टी, ठीक है। और 11 से 33 तक सुपर टेंशन। और 33 से 66 तक एक्स्ट्रा हाई टेंशन। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा था, अत्यधिक उच्च वोल्टता मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज केबल की जो रेंज होगी कितना होगी, 33 से लेके 66 तक किलो वोल्ट तक, ठीक है। और उससे जो ऊपर होता है वह केबल में आयल फिलेट एंड गैस प्रेशर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कितना होता है, 66 से लेकर 132 किलो वोल्ट तक, ठीक है। अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा, 33 से लेके 66 किलो वोल्ट तक। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।